स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है? नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ने वाले। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, इनके बारे में पढ़ा था। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम क्या होती है उसको डिफाइन करेंगे, उसके हर एक वर्ड के मीनिंग को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये कह रहे हैं कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो भी हमारी फैक्टर इनकम अर्न की गई, जो भी हमारे यहाँ रहने वाले लोग हैं, कब? अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। यानी कि जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनके द्वारा जो भी इनकम ली गई, और वो कहाँ के होने चाहिए? उस कंट्री के होने चाहिए। और कब? किस बीच में? एक अकाउंटिंग ईयर। देखो, अकाउंटिंग ईयर, फिजिकल ईयर सब एक ही चीज है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हम क्या कहते हैं? फिजिकल ईयर कहते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो जरा सबसे पहले देखते हैं ये तीनों के मतलब, फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी। इनका मतलब क्या होता है, इनको जरा समझते हैं। सबसे पहले फैक्टर इनकम। अच्छा, फैक्टर इनकम के साथ एक और इनकम समझेंगे, ट्रांसफर इनकम, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे। सबसे पहले फैक्टर इनकम होती क्या है? इट इज द इनकम अर्न बाय हाउस होल्ड बाय गिविंग सर्विसेज टू प्रोड्यूसिंग यूनिट। ये क्या है? वो इनकम है जो हाउस होल्ड देते हैं। किसको? हाउस होल्ड को मिलती है, अर्न करते हैं। कैसे? सर्विस देके प्रोड्यूसिंग यूनिट को। जैसे किसी फैक्ट्री में काम करके एक लेबर ने वेजेस लिए, व्हाट इज दिस? फैक्टर इनकम। आपको हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। यही जो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इनकम अर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। यही इसकी दूसरी अपोजिट इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम। इसको मैं कहूंगी फ्री फोकट की इनकम। आप बोलोगे फ्री फोकट कैसे? क्योंकि ये वन साइडेड इनकम है। ये वो इनकम है जो विदाउट गिविंग एनी सर्विसेज आपको मिल जाती है। इसके लिए हमें कोई सर्विसेज देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं? कौन सी इनकम कहते हैं? ट्रांसफर इनकम कहते हैं। तो जो विदाउट गिविंग एनी सर्विस, देखो फैक्टर इनकम के लिए हमें सर्विस देनी पड़ती तो हमें इनकम मिल रही है, लेकिन ट्रांसफर इनकम के लिए हमें कोई सर्विस नहीं देनी पड़ती। जैसे डोनेशन, डोनेट कर दिया, इसके लिए कोई सर्विस थोड़ी दी। स्कॉलरशिप मिल गई, कहेंगे फ्री के पैसे है ना। जैसे मान लो आपके अंकल आपको पैसे दे के चल जाए, ये भी आपके लिए क्या है? ट्रांसफर इनकम। आपने उनको थोड़ी कोई सर्विस दी। तो ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम कहते हैं। तो फिर से जरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज द फैक्टर इनकम। हमने कौन से वर्ड को समझा? फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम जो टू साइडेड इनकम है, जो भी फैक्टर सर्विसेज के द्वारा अर्न की जाती है उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। दूसरा वर्ड होता है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं? वन हु ऑर्डरली रिजाइड इन अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। वो पर्सन जो उस कंट्री में रहता हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब वो उस कंट्री के लिए कमाता हो, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। समझ लेना, जो पर्सन उस कंट्री में रह रहा है वो, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब जो उस कंट्री के लिए कमा रहा है, उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। जैसे ऑर्डरली रिजाइड इन अ कंट्री, ये मैंने आपको बता दिया, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री। इसको जरा देखते हैं। इंडियन वर्किंग इन यूएस एम्बेसीज इन इंडिया। कोई इंडियन है, वो यूएस की एम्बेसी में काम करता है। कोई इंडियन है, वो कहाँ काम कर रहा है? यूएस की एम्बेसी में काम कर रहा है। और वो यूएस की एम्बेसी है कहाँ? इंडिया में ही है। तो वो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। समझ में आ गया? जान लो, इंडिया में यूएस की एम्बेसी, उसमें कोई इंडियन ही काम कर रहा है, वो कहाँ का रेजिडेंट? इंडियन रेजिडेंट कहलाएगा। एक और एग्जांपल, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई एम्बेसडर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, वो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। मान लो कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है, सिर्फ 6-7 महीने, या मान लो 1 साल से कम पीरियड के लिए आता है, और वो किस लिए काम कर रहा है? एज ए एक्सपर्ट आ रहा है। मान लो कोई हमारी कंपनी है, उस कंपनी में हमें उस मशीन को ठीक करने के लिए एक स्पेशल टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए जो फॉरेनर से है, और वो फॉरेनर आता है और 1 साल से कम के लिए वो रहता है। तो वो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? क्या वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? नहीं, वो फॉरेन का रेजिडेंट कहलाएगा, जिस कंट्री से आया।
हमारा नॉर्मल रेजिडेंट वही होगा जो उस कंट्री में है। जैसे अब मान लो इंडिया का कोई पर्सन दूसरे देश में जाके काम करे, जस्ट जैसे ये पर्सन है, तो वो कहाँ का रेजिडेंट? इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाए। हाँ, 1 साल से कम, मान लो उसको हो गए 4-5 साल, वहीं पे काम कर रहा है, उन्हीं की कंपनी के लिए काम, तो वहाँ का रेजिडेंट बन जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। दूसरा होता है वर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? देखो, एक तो हम ज्योग्राफिकली चीज़ों को देखते हैं, ये ज्योग्राफिकली चीज़ें नहीं है। ये होता है कि कहाँ पे हम एक पर्सन, कैपिटल और हम कहेंगे गुड्स सर्कुलेट फ्रीली कर लें, उसको हम कहते हैं हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी। इसको पॉलिटिकल बाउंड्री से मत जोड़िएगा, पॉलिटिकल बाउंड्री इसका लेना देना नहीं है। ये मतलब है कि कोई भी पर्सन कहाँ काम कर रहा है, गुड्स और कैपिटल कहाँ सर्कुलेट फ्रीली हो रही है, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। जैसे हम वो फ्लाई करते हैं सिंगापुर टू यूएसए के बीच में। अब बताओ वो कौन सी टेरिटरी में आई? अब वो हमारे इंडिया में फ्लाई नहीं कर रही, वो कहाँ फ्लाई कर रही? सिंगापुर टू यूएसए। तो किसके में आएगी? इंडिया में कि फॉरेन में? इंडिया के। है तो इंडिया की ना, एयर इंडिया किसकी वो है? इंडिया की है। तो फ्लाई चाहे वो कहीं भी करे, लेकिन वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? इंडिया की डोमेस्टिक। एक और एग्जांपल, एसबीआई बैंक ब्रांच इन नेपाल। एसबीआई की जो ब्रांच है वो नेपाल में है, तो किसकी टेरिटरी? एसबीआई किसका बैंक है? इंडिया का बैंक। ब्रांच चाहे नेपाल में हो, प्रॉफिट किसको दे रहा है? इंडिया को दे रहा है। तो क्या होगा? किसकी टेरिटरी में? डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। इंडियन से शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन। इंडिया का शिप है, वो सेल कर रहा है पैसिफिक ओशन में, तो बताओ किसकी टेरिटरी में आएगा? इंडिया की आएगा, क्योंकि इंडियन शिप है। वहीं अगर फॉरेन का शिप होता, वो इंडियन उसमें सेल कर रहा होता, तो किस में आता? उस जिस कंट्री का वो पर्टिकुलर है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे तीनों के मतलब। तीनों के मतलब समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।